क्या प्रशांत किशोर को बीपीएससी प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने से कोई फायदा होने वाला है? क्या प्रशांत किशोर को कंडीशनल बेल न मानने से कोई फायदा होने वाला है? कोई राजनीतिक फायदा होने वाला है? अब यहाँ प्रशांत किशोर जी को कोई राजनीतिक फायदा हो या ना हो, पर एक चीज तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर ने सरकार और सिस्टम दोनों को हिला दिया है। मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाए। प्रशांत किशोर को न्यायालय की तरफ से कहा गया, माननीय न्यायालय की तरफ से कहा गया कि प्रशांत किशोर जी, हम आपको जमानत तो दे रहे हैं, लेकिन ये जो जमानत होगी, ये जो बेल होगी, वो कंडीशनल होगी। आगे से आप किसी भी ऐसे प्रोटेस्ट में जाकर के शामिल नहीं हो सकते हैं, या फिर आगे से आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगर पीके मतलब प्रशांत किशोर इस भाई साहब कंडीशनल बेल को मान लेते और वो बाहर आ जाते, तो स्पष्ट तौर से कोर्ट का यही कहना था कि आप बीपीएससी प्रोटेस्ट में नहीं शामिल हो सकते हैं। तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है। पर प्रशांत किशोर जी ने यहाँ जो निर्णय लिया वो काफी सराहनीय है। पीके ने कहा कि सर, मैं जेल जाना पसंद करूंगा, सर मैं आंदोलन करूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आंदोलन ना करूं, मैं धरना प्रदर्शन ना करूं। मैं यहाँ धरना प्रदर्शन तो करूंगा, अगर मुझे चाहे जेल भी जाना पड़े। पीके ने स्पष्ट कर दिया कि मैं जेल चला जाऊंगा, वहां भी जाकर के मेरा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं 5 दिनों से पानी पी करके धरना दे रहा हूं, और आगे अगर मुझे जेल भेजा गया तो मैं जेल में भी ऐसे ही अपने प्रोटेस्ट को जारी रखूंगा। अब इसके बाद तो निश्चित था कि प्रशांत किशोर को जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन प्रशांत किशोर जी के वकील साहब ने एक री आर्ग्यूमेंट दाखिल किया, और उस री आर्ग्यूमेंट में प्रशांत किशोर के वकील जीत जाते हैं। फिर माननीय न्यायालय की तरफ से प्रशांत किशोर को अनकंडीशनल बेल दे दी जाती है, और माननीय न्यायालय की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी जगह पर कहीं भी भाई साहब कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकता है। कहीं भी शांतिपूर्वक बैठ करके अपनी बात रखना कोई कानूनन अपराध नहीं है। अगर प्रशांत किशोर कहीं किसी भी स्थल पर शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं तो कोई वो अपराध नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर जी का सरकार से कड़े सवाल पूछना सरकार को पसंद नहीं आ रहा है? क्या नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं आ रहा है? अब यही वजह थी कि सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को पटना के गांधी धरना स्थल से उठा लिया जाता है, जहां वो धरना दे रहे थे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीपीएससी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, या अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो धरना दे रहे हैं। बात यह है कि भाई साहब, कोई ऐसा नेता तो है जो छात्रों के बीच में आकर के छात्रों की बातों को सुन रहा है, जो छात्रों के लिए संघर्ष कर रहा है। अब चाहे पीके ये सब अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हों या किसी और फायदे के लिए कर रहे हों, पर यह बात तो है कि भाई साहब कि कोई ऐसा नेता तो है जो छात्रों के लिए लड़ रहा है। अब जो लोग भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ये सब अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी जी हों या पप्पू यादव जी हों, भाई साहब तेजस्वी यादव को भी यहाँ आकर के प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए, ना कि ट्विटर में ट्वीट करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी आकर के छात्रों का साथ देना चाहिए। लेकिन कोई भी छात्रों के बीच में आकर के छात्रों के प्रोटेस्ट को साथ नहीं दे रहा है, उल्टा सबके सब प्रशांत किशोर पर क्वेश्चन ही खड़ा कर रहे हैं। अब क्वेश्चन तो खड़ा करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, पर बिहार में ये सब देख करके काफी अच्छा लगा कि बिहार में कोई ऐसा भी नेता तो है जो छात्रों के लिए लड़ रहा है। ये देख करके काफी खुशी महसूस हुई। भले ही वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा हो, लेकिन कोई नेता ऐसा तो है जो छात्रों के बीच में आकर के छात्रों के लिए लड़ रहा है। बिहार में यह देख करके भी बहुत अच्छा लगा कि छात्रों के लिए कोई नेता है जो जेल जा रहा है। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर जी ने जैसे स्टूडेंट के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दिया, और लगातार उनका साथ दे रहे हैं, और उनके लिए जेल जाना भी पसंद किया, इसके लिए प्रशांत किशोर की सराहना होनी चाहिए। वैसे आप लोग प्रशांत किशोर के विषय में क्या सोचते हैं? क्या प्रशांत किशोर सही कर रहे हैं या फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।